हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग क्लास 5 का चैप्टर डेसिमल शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं डेसिमल होता क्या है। एक एग्जांपल से पहले समझते हैं। जैसे आप और आपके फ्रेंड होते हो, तो आप पूछते हो आपके फ्रेंड से कि तुम्हारा जो घर है वो स्कूल से कितने डिस्टेंस पे है। तो तुम्हारा फ्रेंड कहता है मेरा घर 4.5 किलोमीटर पे है। ठीक है, मतलब मेरे घर स्कूल से घर के डिस्टेंस मेरा 4.5 किलोमीटर। तो यू से कि ये मतलब तुम बोलते हो कि मतलब 4 किलोमीटर है ना। तो बोलता है नहीं नहीं, ये 4 किलोमीटर नहीं होगा। सिर्फ आपका फ्रेंड कहता है ये सिर्फ 4 किलोमीटर नहीं होगा, ये 4.5 किलोमीटर है। मीन्स क्या, ये जो 4.5 है 4 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब इन यहाँ से इतने के बीच का ये डिस्टेंस है। तो तुम बोलते हो ये पॉइंट है क्या। तो दिस पॉइंट, यही जो पॉइंट है ना, यही क्या है, डेसिमल है। यही इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, डेसिमल्स। ठीक है, जब इस तरीके से कोई नंबर लिखा होता है ना, तो ये क्या है 7.80। ये क्या है, ये है हमारा डेसिमल। ओके, दिस इज डेसिमल, जिससे हम पॉइंट कहते हैं। ओके, डेसिमल या डेसिमल फ्रैक्शन इसे कहते हैं। चलिए अब देखिएगा, जैसे इसे ये तो समझ आ गया कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये डेसिमल है क्या, ये पॉइंट को ही हम डेसिमल कहते हैं। अब जैसे देखो, मान लो अगर आपका लिखा है 7.80, तो रीड कैसे करते हैं ना। तो रीड कैसे करते हैं इसे, जैसे 7.80 रीड इसी तरीके से करेंगे। 7 पॉइंट है तो 0.80। ओके, जैसे और लिखा है 19, तो इसे कैसे लिखे रीड करते हैं 19.078। ना कि इसे ऐसे पढ़ेंगे 19.078। इस तरीके से इसे नहीं पढ़ेंगे 19.078, ये गलत होगा। जैसे इस साइड जैसे पढ़ते उसी तरीके से पढ़ेंगे लेफ्ट साइड, लेकिन राइट साइड यानी डेसिमल के बाद का जो भी डिजिट होगा ना उसे ब्रेक करके पढ़ेंगे। दिस इज 0, तो इसे 0 पढ़ेंगे। ये 7, ये 8, तो 078 ना कि 078। उसी तरीके से जैसे ये था ना 7.80, तो 7.80 नहीं पढ़ेंगे इसे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, 7.80 पढ़ना गलत होगा, इसे पढ़ते 7.80। और भी देखिए जैसे लिखा है, ठीक है, मान लो ये नंबर, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, लेफ्ट साइड जैसे पढ़ते वैसे ही 2787 जैसे पढ़ते वैसे ही। लेकिन यहाँ जब डेसिमल फिर आ गया तो 0.628 ना कि 628, ये गलत होगा। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे इसे, पढ़ना कैसे हमें देखना, 2787.628 ना कि 628। अगर हम इसे डेसिमल के बाद का अगर हम 628 पढ़ते तो वो गलत पढ़ना होगा। ठीक है, डेसिमल के बाद का हमेशा ब्रेक करके पढ़ते, मतलब ईच डिजिट को सेपरेटली पढ़ते 6 to 8। क्लियर है, यानी हम पढ़ेंगे कैसे, ये क्लियर हो चुका। एक और देख लिया जाए, जैसे लिखा है आपका, ठीक है, ये मान लो इसे कैसे पढ़ेंगे, पढ़ना में कैसे है 178.009। ठीक है, 178.009 पढ़ेंगे। चलिए, ये तो हुआ पढ़ने का तरीका। अब लिखते कैसे, लिखेंगे भी वैसे ही जैसे हम पढ़ रहे थे। जैसे इस वाले को क्या पढ़ा था हमने 7.80, तो इसका नंबर नेम क्या होगा, है ना, नंबर नेम। तो नंबर नेम कैसे, रीड भी वैसे करते और लिखेंगे भी वैसे 7। ठीक है, 7 लिख दिया। 7 पॉइंट, इस पॉइंट का भी स्पेलिंग लिखेंगे, इस डेसिमल का भी क्या लिखेंगे, स्पेलिंग लिखेंगे 7.80, 7.80। दिस इज द नंबर नेम। ओके, फिर इस वाले का भी वैसे ही लिखेंगे 2078 787। ओके, 0.628। ओके,
6 to 8 इस तरीके से जैसे हमने पढ़ा था उससे उसी तरीके से हमें लिखना है। ना लिखते समय साथ में राइट साइड वाले को मतलब डेसिमल वाले को साथ में लिखेंगे, ना तो पढ़ते समय लिखेंगे। जैसे हमने पढ़ा था उसी तरीके से हम लोग लिखते भी हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसी तरीके से इसके लिए स्पेलिंग क्या लिखेंगे, 19 का स्पेलिंग, फिर पॉइंट लिखेंगे POINT। ठीक है, फिर 0 ZERO 7 8। ठीक है, बस सेपरेट सेपरेट से लिखना है। अब देखिए जैसे हम लिखते हैं 7.80, तो ये जो है ये 2 पार्ट में बट गया। ये कितने पार्ट में बटा है, 2 पार्ट में। जैसे आप लिख रहे हो 7.80, तो ये 2 पार्ट में बट गया। तो इस पार्ट को यानी डेसिमल के इधर, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड में जो है उसे हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट। क्या नाम देते हैं, इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, एंड डेसिमल के राइट साइड में, डेसिमल के बाद इसे हम कहते हैं डेसिमल पार्ट, फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट। ओके, डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है ना, आप डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट इसे कह सकते हो। तो अभी तक हमने क्या देखा, ये डेसिमल क्या है, ये पॉइंट होता है, जो पॉइंट होता है वही डेसिमल होता है। ठीक है, फिर हम इसे रीड कैसे करते हैं और फिर लिखते कैसे, है ना। रीड करते बिल्कुल ब्रेक करके, पॉइंट के बाद का बिल्कुल ब्रेक कर करके लिखेंगे भी, और पढ़ते भी उसी तरीके से। जैसे 7.80 ना कि 80। ठीक है, तो उसी तरीके से लिखेंगे भी 7.80। उसी तरीके से इसे भी उसी तरीके से इस वाले को भी वैसे ही लिखेंगे, पढ़ते जैसे वैसे ही लिखते हैं। पॉइंट है तो पॉइंट का भी स्पेलिंग लिखते हैं। ठीक है ना, और पॉइंट के बाद का सारे डिजिट को सेपरेटली पढ़ते भी है, सेपरेटली लिखते भी है। अगर कोई साथ में इसे पढ़ता है जैसे 628, तो वो गलत पढ़ रहा है, अगर डेसिमल के बाद का है तो। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि डेसिमल 2 पार्ट में हो गया। एक पार्ट को हम जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में होता है उसे इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, और जो राइट साइड में उसे यानी डेसिमल के बाद वाला उसे डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। जैसे ये क्या हो गया, दिस वन इज़ द इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, एंड दिस वन इज़ द डेसिमल पार्ट, दिस वन इज़ द इंटीग्रल पार्ट, और डेसिमल के बाद वाला डेसिमल पार्ट। क्लियर, दिस इज इंटीग्रल पार्ट एंड दिस वन इज़ द फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट। नाउ लेट्स सी द प्लेस वैल्यू। अब देखो प्लेस वैल्यू समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमारा नंबर लिखा है, अच्छा अभी तक तो हम लोग ऐसे पढ़ते आए थे। इसका अगर आपसे इस सिंपल सा ऐसा नंबर होता है, डेसिमल में नहीं होता, सिंपल सा ऐसा नंबर होता, तो आप इसे क्या पढ़ते हैं, इसका प्लेस वैल्यू क्या पढ़ते हैं। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, वंस, दिस वन इज द टेंस, this one is the hundreds, this one is the thousands। ओके, इस तरीके से पढ़ते हैं। इसके आगे भी कंटिन्यू करते हैं, 10,000, लाख, 10 लाख जो भी होता। लेकिन हम लोग पढ़ रहे डेसिमल चैप्टर, है ना, तो वी हैव टू सी डेसिमल्स ऑल्सो। मान लो यहाँ डेसिमल होता और यहाँ कुछ इस तरीके से होता, ठीक है, तो फिर कैसे पढ़ते हैं। तो देखो जब डेसिमल के बाद का आ जाए तो प्लेस वैल्यू कैसे पढ़ते हैं। डेसिमल तक का तो ठीक है, डेसिमल के इधर वाले का तो ठीक है, टेंस, वंस, टेंस, 100, 1000 इस तरीके से इसका प्लेस वैल्यू। लेकिन डेसिमल के बाद का जब हो तो कैसे पढ़ते, तो डेसिमल के बाद का ना वंस होता नहीं है। ठीक है, सिंपली यहाँ से होगा आपका 10th, डेसिमल के बाद शुरू हो जाता है 10th। ठीक है, 10th। देन ये जो होगा इससे हम लोग बोलेंगे 100th। ठीक है, फिर इस वाले को हम लोग बोलेंगे 1000th, और इस वाले को हम लोग बोलेंगे 10,000th। THS लगा देना है। ठीक है, इस यहाँ पे SS लगाते हैं इंड में, और इस साइड में हमें THS लगा देना। ध्यान से समझना है, यहाँ पे डेसिमल के बाद में यहाँ पे 1 से शुरू नहीं होता, किससे शुरू होता है, 10th से, फिर 100th,
देन थाउजेंड्स, देन 10,000s, ओके। और कभी भी बैक से नहीं शुरू करते, यहाँ से वंस नहीं शुरू, टेंस नहीं शुरू करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बैक से हम लोग प्लेस वैल्यू शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें मतलब अगर लिख के शो कर रहे हैं तो इसमें बैक से नहीं शो करेंगे, हमेशा डेसिमल जैसे ही शुरू, डेसिमल के बाद से लेके चलेंगे। 10th यहाँ, ना कि 1 को 10th बोल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। और इसे हम एक्सपेंडेड में कैसे लिख सकते हैं, लुक, जैसे ये इस वाले को तो पता है हमें कैसे लिखते हैं, देखो 2000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 9 रिटन, ठीक है। लेकिन अब डेसिमल वाले को कैसे लिखेंगे, तो देखो प्लस दिया, ये 4 10th है ना, 4 क्या है 10th है, तो 4/10th है, तो 10th नीचे एज अ डेनोमिनेटर। नाउ 6 क्या है प्लस, अब 6 की बारी आई, 6 क्या 100, तो 6 के डेनोमिनेटर में 100। नाउ 9 क्या है 1000, 9 क्या है प्लेस वैल्यू क्या है इसका 1000, तो 9 के नीचे 1000। देन 1 था, तो 1 क्या है 10,000, तो विथ 4 zeros, क्लियर। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल, दिस वन, ओके। 870.893, इसे कैसे हम लोग लिख सकते एक्सपेंडेड में, देखो इसका प्लेस वैल्यू क्या है वंस, दिस इज टेंस, और इसका क्या है हंड्रेड्स, और आगे नहीं है छोड़ देंगे। फिर इस वाले का क्या है, यहाँ से नहीं शुरू करना है, यहाँ से, इसका क्या होगा टेंथ्स, THS, ओके, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स, ठीक है। और इसे एक्सपेंडेड में कैसे लिख सकते हैं, लुक, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेस वैल्यू बताओ 9 का, तो आप क्या बताओगे, टेंथ्स, ये हंड्रेड्स, ठीक है। अगर आपसे 3 का पूछा जाए तो थाउजेंड्स, लेकिन अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर कहा जाए तो कैसे करोगे, देखो 800 प्लस 70 प्लस 0 प्लस, अब डेसिमल की बारी आई, तो 8 क्या है 10th ना, तो इट विल बी 10 इन डेनोमिनेटर। 9 क्या है 100, तो 100। 3 क्या है 1000, तो 1000, क्लियर है। प्लेस वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो आप आराम से बता सकते हो, एक्सपेंडेड फॉर्म में कहा जाए तो आराम से कर सकते। तो हम लोगों ने आज क्या क्या देख लिया, डेसिमल नंबर क्या होता है, डेसिमल को कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, डेसिमल पार्ट क्या होता है, डेसिमल के पहले वाला डेसिमल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल के बाद का डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट। फिर हम लोग प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं वो समझ आ गया, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करते हैं ये समझ आ गया। चलिए रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स। थैंक यू।